अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटर पास करवाने हो तो हम कैसे पास करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में है। तो चलें चल के देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैरामीटर्स की एक वैल्यू को हटा देता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। मैंने यहां से इसको हटाया और मुझे एरर आ गया। एरर क्या है? एरर ये है कि जो कंट्री है ये एक पैरामीटर है, इसकी वैल्यू यहाँ से मैंने हटा दी है। जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलेगी ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। वैसे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने रन किया और मेरे पास एरर आ चुका है। एरर ये है कि यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं वही वैल्यू लास्ट वाली डाल देता हूँ और मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। अब हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये हमारा था रिक्वायर्ड पैरामीटर कि हमने ये जितने भी पैरामीटर असाइन किए हैं या जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं, ये पैरामीटर हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो हमने ये जितने भी पैरामीटर असाइन किए हैं ये हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर में आएंगे। अगर हमने यहाँ पर इस कंट्री को हटा दिया और यहाँ से इसकी वैल्यू को भी हटा दिया तो हमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो हैं वो दो ही दिए हुए हैं और उन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। अगर यहाँ दो से ज़्यादा रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे तो हमें उसकी वैल्यू भी ऊपर उतनी ही डालनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। ये तो थे हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर। ये एरर इसलिए दे रहा है कि इसको ऊपर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं मिला। अब हम इसको हाइड कर देंगे तो हमारा एरर भी चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर को समझने के लिए हम अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, कोडिंग में चेंजिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिस पे हम मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं। अब वहाँ पे कोई कस्टमर आया है या क्लाइंट आया है बाय करने के लिए मोबाइल। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स हो सकते हैं, लाइक मेमोरी, रैम, कलर, बजट। ये सारे पैरामीटर एक हम उसको एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर ने अमाउंट भी पुट कर दी कि मुझे इतनी अमाउंट वाला सेलफ़ोन चाहिए, और उसने रैम भी पुट कर दी कि मुझे इतने रैम वाला चाहिए, और उसने कलर पुट नहीं किया मिसाल के तौर पे। तो क्या होगा, हम उस कलर को ऑप्शनल पैरामीटर में डाल देंगे कि अगर क्लाइंट उसको सिलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए, अगर नहीं सिलेक्ट करता तो वो नल हो या हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर वैल्यू पुट करवा सकें। तो चलें कोडिंग करके देख लेते हैं कि हम इस तरह का सिंटैक्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, इन पैरामीटर्स को भी हटा देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहला पैरामीटर ले लेता हूँ रैम, और दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं मेमोरी, तीसरा पैरामीटर ले लेते हैं अमाउंट, चौथा पैरामीटर ले लेते हैं लाइक कलर। ये हमने चार पैरामीटर ले लिए। अब हम चारों की वैल्यू भी ऊपर पुट करवाएंगे। सबसे पहली वैल्यू पुट करवा लेते हैं जी 8 GB रैम। उससे अगली वैल्यू पुट करवाते हैं मेमोरी आ जाएगी 128 GB, और उसके बाद अमाउंट आ गया, हम एग्जांपल के तौर पे 32,000 मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कलर। मैं डिफ़ॉल्ट लेके चलता हूँ ब्लैक। मैंने चार वैल्यू पुट की। ये वैल्यू जब हम आगे कोई मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट्स बनाएंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू कैसे लेके आएंगे वो एक अलग सीन है, वो एक अलग कोडिंग का सिंटैक्स है या वो एक अलग चीज़ है, उसको अभी रिलेट नहीं करें। आप इतना समझें कि हमें इसके अंदर यूज़र की या क्लाइंट की वैल्यूज़ मिल रही हैं कि वो क्या बाय करना चाह रहा है। हमने आगे परफॉर्म करना है कि हम किसी पैरामीटर को ऑप्शनल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने अभी डमी वैल्यूज़ दी हैं। बाद में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे एक लाइव वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे तो हम वैल्यू किस तरह लेके आनी है यूज़र से वो भी देखेंगे। तो अभी डमी के साथ चलते हैं, डमी वैल्यू के साथ चलते हैं। तो नीचे मैं कोड कर लेता हूँ, ये प्रिंट हुआ हुआ, इसी को मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे पहला पैरामीटर दे देते हैं रैम आएगी हमारी $साइन के साथ। यहाँ पे मैंने रैम मेंशन कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ
तो हमारे पास हमारी रैम आ चुकी है। इसी तरह मैं अपने सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। दूसरा है मेमोरी, हमारी यहाँ पे पैरामीटर भी मेमोरी ही आएगा, मेमोरी। चौथा है अमाउंट, हमारा यहाँ पे पैरामीटर भी अमाउंट ही आएगा। वो ऊपर स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको चेक कर लेते हैं। अब ठीक हो गया। और हमारा चौथा पैरामीटर है कलर, तो हम कलर लेके आएंगे और इसको पैरामीटर भी ये कलर दे देंगे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। अब हमने इसको रन किया तो हमारे पास हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये सारी वैल्यूज़ यूज़र की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से मिल रही हैं। हमने उन वैल्यूज़ को पैरामीटर के अंदर पास किया, गेट किया और उन पैरामीटर को यहाँ पे मेंशन कर दिया, प्रिंट करवा लिया। अब मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट ने या कस्टमर ने कलर सेलेक्ट करना भूल गया या किया ही नहीं, तो हमारे पास तो एरर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम कलर को क्या करेंगे, हम ऑप्शनल पैरामीटर बना देंगे कि अगर क्लाइंट कोई सिलेक्ट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो ये ऑप्शनल हो, हमें इसका एरर ना आए। जैसे ही मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाला तो हमारा एरर चला गया। मैंने इसको रन किया तो कलर में हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, नल बता रहा है कि ये खाली है, एम्प्टी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कलर को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मोबाइल ही ब्लैक ही है, सिर्फ मतलब ब्लैक ही मोबाइल मैं सेल कर रहा हूँ, तो अगर कलर कोई सिलेक्ट करता है या नहीं करता मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही मोबाइल का ऑर्डर देगा, मैंने ब्लैक मोबाइल उठाना है और उसको डिस्पैच करवा देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर खुद से ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको ऑप्शनल पैरामीटर बनाया कलर को कि कलर कोई वैल्यू मुझे देगा, वेल एंड गुड, नहीं देगा तो मैं डिफ़ॉल्ट में उसको ब्लैक कलर उठा के भेज दूंगा। मैंने इसको ऑप्शनल बनाया, मैं इसको रन करके चेक करता हूँ और मेरे पास ब्लैक कलर आ चुका है। फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।